नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरी YouTube चैनल टेक्निकल टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक साथियों, जैसे आप सभी को विदित है कि कक्षा 5वीं एवं 8वीं का इस वर्ष से केंद्रीकृत वार्षिक परीक्षा के रूप में आयोजित की जा रही है, जिससे बच्चों के स्तर में सुधार किया जा सके। और इसके लिए शासन ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 5वीं के लिए परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से ब्लूप्रिंट किस प्रकार से रहेंगे और उस ब्लूप्रिंट के आधार पे किस प्रकार से हम प्रश्न तैयार करके बच्चों को अभ्यास करा सकते हैं ताकि बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा एक आदेश जारी हुआ है और ये आदेश जारी हुआ है 31/1/2025 को, जिसमें कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। और इस आदेश के साथ में सभी विषयों का ब्लूप्रिंट और कुछ मॉडल प्रश्न आपको प्रेषित किया गया है। और ये आदेश और मॉडल पेपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ये आदेश का अध्ययन कर सकते हैं और साथ ही साथ ब्लूप्रिंट का अध्ययन कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कक्षा 5वीं के लिए विषयवार किस प्रकार से ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हिंदी विषय का। हिंदी विषय कक्षा 5वीं के लिए ब्लूप्रिंट इस प्रकार से है, आप यहां पर देख पा रहे हैं। एक अंक के जो प्रश्न है, आप एक अंक के प्रश्न यहां पर देख पा रहे हैं। एक अंक के प्रश्न है एक अंक के 5 प्रश्न पूछा जाएंगे और टोटल अंकों की संख्या 5 होगी। इसी प्रकार से 2 अंक के टोटल जो प्रश्न होंगे वो 4 होंगे और टोटल मार्क हो जाएंगे 8। 3 अंकों के प्रश्नों की संख्या होगी 5 और टोटल हो जाएंगे टोटल नंबर हो जाएंगे 15। इसी प्रकार से 4 अंक के जो प्रश्न रहेंगे उनकी संख्या 3 होगी और टोटल अंक हो जाएंगे 12। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन 17 होंगे और जो पूर्णांक होंगे 40 का होगा। तो इस प्रकार से अब इसको हम थोड़ा से डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप क्रमांक 1 में देख पा रहे हैं, मैं अमर शहीदों का चारण, घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष। इन दोनों पाठ से आवंटित अंक 1 है, अर्थात 1 अंक के ही प्रश्न पूछा जाएगा दोनों पाठ मिलाकर के। और उसमें भी ये बताया गया है कि मैं अमर शहीदों का चारण, इस पाठ से आप देख रहे हैं देश 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 दिखाई दे रहा है, अर्थात इस पाठ से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस पाठ से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो इस पाठ को बच्चों को तैयार कराने की भी आवश्यकता नहीं है, जिससे बच्चों का समय का बचत हो जाएगा और अन्य टॉपिक को अच्छे ढंग से तैयार कर पाएंगे। यहाँ पर भी देखिए, घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष है, इससे 1 अंक केवल 1 ही प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थात वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आएंगे। तो बाकी आपको 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्नों को तैयारी करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि दूसरा क्रमांक में सोन के फर, मैं सड़क हूं और रोबोट, इन तीनों पार्ट से टोटल 6 अंक के प्रश्न पूछा जाएगा। और इसमें भी देखिए, सोन के फर, इस पार्ट से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो बच्चों को सोन के फर पार्ट को भी तैयार कराने की आवश्यकता नहीं है। मैं सड़क हूं, इस पार्ट से 1 अंक के 1 प्रश्न, अर्थात एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। 2 अंक के 1 प्रश्न, 3 अंक के 1 प्रश्न, 4 अंक के कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से कुल प्रश्न इस पार्ट से पूछा जाएगा 3। रोबोट पार्ट से देखा जाए तो इसमें यहाँ पर 3 अंक में 1 स्टार लगा है। इसका मतलब ये है कि 3 अंक से मैं सड़क हूँ पार्ट से 1 प्रश्न पूछा जाएगा और उसी में अथवा के रूप में एक और प्रश्न रहेगा जो कि रोबोट पार्ट से रहेगा। तो अथवा के रूप में रोबोट पार्ट से आएगा, तो आप इसको भी तैयारी कर सकते हैं।
इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं चित्रकार मोर, क्यों क्यों छोरी और स्वामी विवेकानंद, इन तीनों पार्ट से 7 अंक के प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें भी चित्रकार मोर से 2 नंबर के एक प्रश्न, 3 नंबर के एक प्रश्न, इस प्रकार से केवल 2 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसी के आधार पर बच्चे तैयारी करेंगे। क्यों क्यों छोरी से 2 अंक के एक प्रश्न ही पूछा जाएगा, तो आपको 3 अंक या 4 अंक वाले बड़े प्रश्न को तैयारी कराने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी विवेकानंद पाठ से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो स्वामी विवेकानंद पाठ को भी तैयार कराने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ब्लूप्रिंट की सहायता से हम आसानी से पता कर पाएंगे कि कौन से पाठ से कितने अंक के प्रश्न पूछा जाएगा और कौन से पाठ से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जिससे बच्चों को परीक्षा की तैयारी करने में आसानी होगी और बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो पाएंगे। तो इस प्रकार से शिक्षक बच्चों को परीक्षा में की तैयारी करने के लिए सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो इसको आपको चाहिए कि इसका प्रिंट आउट करके कक्षा में चस्पा कर दें, ताकि बच्चे इसका अध्ययन करके तैयारी कर सके और साथ ही साथ संबंधित शिक्षक को 3 सेट क्वेश्चन पेपर तैयार करके बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए। सभी विषय में प्रश्नों के अनुसार विभाजन इस प्रकार से दिया हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक के रहेंगे और प्रश्नों की संख्या 5 होगी। इस प्रकार से टोटल अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के होंगे 5। अति लघुत्तरी प्रश्न 2 अंक के रहेंगे और प्रश्नों की संख्या 4 होंगे, टोटल अंक हो जाएंगे 8। लघुत्तरी प्रश्न भाग 1 में 3 अंक के प्रश्न रहेंगे और प्रश्नों की संख्या 5 होगी, टोटल अंक हो जाएंगे 15। लघुत्तरी प्रश्न द्वितीय भाग में रहेंगे 4 अंक के और प्रश्नों की संख्या 3 होंगे। इस प्रकार से टोटल जो पूर्णांक हो जाएंगे इसका टोटल अंक हो जाएंगे 12। और इसमें चूंकि ये प्राथमिक है, इसलिए इसमें दीर्घोत्तरी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो केवल अधिकतम 4 अंक के ही प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से टोटल प्रश्नों की संख्या 17 हो जाएगा और कुल अंक हो जाएंगे 40। अब इसमें कठिनाई स्तर के अनुसार भी विभाजन किया गया है। आप देख पा रहे हैं अक्सर बच्चे ये शिकायत करते हैं कि अमुक विषय का जो प्रश्न कठिन था, अमुक विषय का प्रश्न सरल था, लेकिन प्रश्न बनाने वाले ने इस प्रकार से कठिनाई का स्तर का विभाजन इस प्रकार से किया है। आप देख पा रहे हैं कि सभी प्रश्न में लगभग 40% प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि सरल होंगे, अर्थात 16 अंक के जो प्रश्न हैं वो क्या रहेंगे, सरल। और इसमें भी आप देख पा रहे हैं 1 अंक के 3 प्रश्न, 2 अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न, ये प्रश्न क्या होंगे, सरल रहेंगे। इसी प्रकार से 40% प्रश्न औसत होंगे, अर्थात न तो ज्यादा सरल और न ही ज्यादा कठिन, और कुल अंक रहेंगे 16। इसमें भी आप देख पा रहे हैं 1 अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक के 2 प्रश्न, 4 अंक के 2 प्रश्न, ये प्रश्न औसत लेवल के होंगे, अर्थात न तो ज्यादा कठिन और न ही सरल। अब कठिन लेवल में देखते हैं तो 8 अंक के प्रश्न ऐसे हैं जो आपको कठिन लगेगा या कठिन होंगे, और प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो ये 20% रहेंगे। इसमें भी 2 अंक के 2 प्रश्न और एक अंक के 4 प्रश्न कठिन स्तर को होंगे। तो इस प्रकार से ये कठिनाई स्तर पर प्रश्न विभाजन किया जाता है, ताकि सरल भी रहे, औसत भी रहे और थोड़ा कुछ प्रश्न कठिन भी रहे, जिसमें बच्चों में के बीच में प्रतियोगिता हो। अब प्रश्नानुसार अंक विभाजन को देखते हैं। प्रश्नों को देख करके बच्चे ये शिकायत करते हैं कि अमुक जो प्रश्न है हमारे पाठ्य पुस्तक से नहीं है, बाहर से पूछा गया था, या अमुक प्रश्न पाठ्य पुस्तक से ही है। तो इस पैटर्न को समझने के बाद में, इस प्रश्न विभाजन को समझने के पश्चात में आपका जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सभी पार्ट में इस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि ज्ञानात्मक, अर्थात जो आप अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़े हैं, परिभाषा है, सिद्धांत है, कोई सूचना है, ये सभी
ज्ञानात्मक क्षेत्र कहलाते हैं। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र वाले 1 अंक के 2 प्रश्न पूछा जाएगा, 3 अंक के 2 प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक के 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से कुल 12 अंक के जो प्रश्न रहेगा तो ज्ञानात्मक अर्थात सूचना पर आधारित होगा, जो आपने पाठ्य पुस्तक में पढ़े हैं। और प्रतिशत की दृष्टि देखा जाए तो ये 30% होगा। अवबोधात्मक जिसमें है आप जो पाठ्य पुस्तक में पढ़े हैं, अर्थ है, व्याख्या, अंतर स्पष्ट करना, वैचारिक समझ या भाव अनुवाद, ये अवबोधात्मक कहलाते हैं। और इसमें भी 1 अंक के 3 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंक के कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 3 अंक के 3 प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक के 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें का भी प्रतिशत देखा जाए तो 40% है। 16 अंक के प्रश्न अवबोधात्मक रहेंगे। और ये प्रश्न आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पाठ्य पुस्तक से बाहर है, क्योंकि इस प्रश्न के माध्यम से आपके समझ को जांचना चाहते हैं कि बच्चे में वैचारिक समझ है कि नहीं। रहने के लिए लर्निंग आउटकम वही है जो आप पढ़े हैं, लेकिन प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछेंगे कि आप समझ को जांचना चाहते हैं। इसके बाद बात है अनुप्रयोगात्मक, अर्थात किसी भी प्रश्न का उदाहरण सहित व्याख्या करना, समझ के आधार पर दी गई परिस्थिति को समझना, सिद्धांत के आधार पर समाधान निकालना, इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तो ये भी 2 अंक के 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक के 1 प्रश्न पूछा जाएगा, और टोटल जो इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे वो 6 अंक के रहेंगे, जो कि 14% है। इसी प्रकार से है विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक, जिसमें है वर्गीकरण करना, तुलना करना, व्याख्या करना, विभिन्न स्रोत पर आधारित विशेष जानकारी को समाहित करना, एकीकृत करना, सुसंगठित करना। तो ये प्रश्न आपके तर्क या विश्लेषण से संबंधित रहेगा। तो ये 2 अंक के 1 प्रश्न रहेंगे। तो एक प्रश्न मान के चलिए आपके चिंतन या आपके तर्क या आपके विश्लेषणात्मक गुण से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसी प्रकार से है मूल्यांकन, मूल्यों की व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना, पूर्वानुमान लगाना। ये इस टाइप के प्रश्न भी 2 अंक के 1 प्रश्न पूछा जाएगा। सृजन, अवधारणाओं की समझ के आधार पर सृजन करना, या किसी की भी कॉन्सेप्ट को आप समझे हैं उसके आधार पर कुछ सृजित करना या रचना करना, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 2 अंक के रहेंगे। इस प्रकार से ये प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो 5% होंगे। तो कुल मिला के सभी जो प्रश्न हैं ये 6 पैटर्न में आपको मिलेगा। तो इसी आधार पर आपको तैयारी करना है। तो इस प्रकार से टोटल देखा जाए तो 1 अंक के 5 प्रश्न, 2 अंक के 4 प्रश्न, 3 अंक के 5 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से हम देखा जाए तो 17 प्रश्न होंगे 40 अंक के। तो इस प्रकार से आप वर्गीकृत करके इस प्रश्न का तैयारी कराएंगे। अब देखिए ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको एक प्रश्न तैयार करके आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, प्रश्न पेपर रहेंगे और किस प्रकार से हम उसका अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पेपर इस प्रकार से है। समय 2 घंटा, विषय हिंदी, पूर्णांक 40। इसमें आप बच्चों को उनके अनुक्रमांक लिखने का अभ्यास करना है। शब्दों में भी शाला का नाम, संकुल का नाम, विकासखंड, जिला, ये सभी छोटे बच्चे रहते हैं, इसको अभ्यास करा लेंगे। और यहीं पर मूल्यांकनकर्ता के लिए जगह दिया रहेगा कि, और ये केवल मूल्यांकनकर्ता अर्थात शिक्षक ही इसको भरेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। इसी प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के 4 प्रश्न पूछा जाएगा। अर्थात देखिए किस प्रकार से हो सकते हैं। शब्दों के अर्थ लिखने के लिए, शब्दों के पर्यायवाची के लिए, तो ये सभी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इनका अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से चित्र के आधार पर चित्र दिए रहेगा और चित्र के आधार पर वाक्य लिखना है।
इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं इसी प्रकार से कक्षा 8वीं के लिए भी नेक्स्ट वीडियो में ब्लूप्रिंट से संबंधित वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।